गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है सांख्यिकी का माध्यक लेके आया हूँ। माध्यक में अब मैं आज आपको बेसिक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? बेसिक में ये होगा दोस्तों कि कैसे हम पहले माध्यक निकालते हैं। ठीक है, माध्य दूसरा होता है और माध्यक दूसरा होता है। तो सबसे पहले होता है, हम माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट हम चढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, चढ़ते क्रम में मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। बराबर, ये हो गया चढ़ते क्रम में। फिर आता है कि जो संख्या दी हुई है, n का मान जो संख्या दी हुई है वो सम है कि विषम है। सम है कि विषम है। ठीक है, सम है कि विषम है। ठीक है, तो सम और विषम होगा यहाँ पे जब, तो इसमें दो तरह से सूत्र लगता है। सम का अलग सूत्र लगता है और विषम का अलग सूत्र लगता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब n का मान सम संख्या होगा बराबर, तो उसका माध्यक कैसे निकालेंगे, और विषम संख्या होगा तो कैसे सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले सम संख्या का माध्यक, सम संख्या का माध्यक, सम संख्या का माध्यक कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। हम कैसे निकालते हैं सम संख्या का माध्यक? हम निकालते हैं 1/2 कोष्टक में, बड़ा कोष्टक लिखना, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम जब सम संख्या रहेगा तो उसका हम माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं आप देख लीजिए। मैं लिख लेता हूं संख्या। मान लीजिए 1, 6, 3, 2, 5 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले इस संख्या को हम क्या लिखते हैं, चढ़ते क्रम में। ठीक है, अब चढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, n बराबर कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। ठीक है, चढ़ते क्रम में लिख लिया तो n बराबर हमारा 6 आ गया। अब हम चलते हैं अपने सूत्र पे, माध्यक बराबर 1/2 n/2वां पद। ठीक है, तो n कितना हो गया, 6/2 वां पद। ठीक है, वां पद। अब यहां पे हो जाएगा प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, बराबर 1/2 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 वां पद। ठीक है, 3 प्लस 1 वां पद। अब हम करते हैं तीसरा पद, जो हम चढ़ते क्रम में उसमें देखेंगे। तीसरा पद 3, चौथा पद क्या है, 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या, तीसरा पद 5 है और चौथा पद हमारा, तीसरा पद 3 है और चौथा पद हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। तो 1/2 5 प्लस 3 वहां बराबर इतना हो गया। तो बराबर कितना हो गया, 1/2 गुणे 8 हो गया, 2 चौका 8। हमारा कितना हो गया, माध्यक बराबर 4। कितना हो गया माध्यक, 4। इस तरह से हम इस सम संख्या का हम जो है
माध्यक निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा माध्यक देख लीजिए, यहाँ पे भूल मत करिएगा, ये 6/2वां पद हो गया और प्लस 6/2 + 1वां पद हो गया। तो यहाँ पे तीसरावां पद हो जाएगा, तो तीसरा पद 3 और चौथा पद कितना हो गया हमारा 5 हो गया। तो 3 + 5 बराबर कितना हो गया 8, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा चौथा 4। कितना आंसर हो गया हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं विषम संख्या पे। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूं, आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम क्या करते हैं, विषम संख्या का माध्यक निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पे सम संख्या का हो गया, अब यहां हम निकालते हैं विषम संख्या का माध्यक। विषम संख्या का माध्यक क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा n/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद हो जाएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1, 3, 6, 5, 7 और 13 और मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को चढ़ते क्रम में लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे चढ़ते क्रम में। ठीक है, चढ़ते क्रम में आप लिख लीजिए इसको 1, 2, 3, 5, 6, 7 और कितना हो गया 13। अब n का मान कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब हमने विषम संख्या का माध्यक क्या लिखा है, माध्यक बराबर n मतलब 7 सॉरी यहाँ पे क्या होगा 7 + 1वां पद होगा, ये सूत्र गलत है, n + 1/2वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो 7 + 1/2 हो गया बराबर, तो यहाँ कितना हो गया 8/2 हो गया, 2 चौका 8, क्या हो गया चौथावां पद। तो इसका माध्यक बराबर देख लीजिए, चौथावां पद कौन सा होगा 1, 2, 3, 4, कितना हो जाएगा हमारा आंसर ये 5 हो जाएगा। ये चौथावां पद आएगा, तो जो चढ़ते क्रम में लिखे हैं इधर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 बराबर, तो ये चौथा पद आ गया, चौथा पद हमारा कितना है 5 है, वही उसका माध्यक हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।